केजरीवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जैसे मैं कह रही थी कि कल यहाँ पर कई सारे ऑर्डर्स, कई सारे अलग अलग सेक्टर से दरअसल आपके हाथ ऑर्डर्स लगे हैं और कुल अमाउंट जो आपने अपडेट किया है एक्सचेंजेस पर वो 1092 करोड़ का है। बताएंगे आप हमें कि क्या सेक्टोरल ब्रेकअप है इस 1100 करोड़ के ऑर्डर विन में? आपने सही कहा है, लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो इसमें करीब 45% हमारे टीएनडी का है और करीब 35% सिविल में है और 10% रेलवे, 10 केबल में होगा। नोटवर्ती इसमें यह है कि हमारे इसमें करीब 25% इंडिया टीएनडी से है। तो कई पिछले 2-1 साल से जो है ना, इंडिया टीएनडी काफी थोड़ा सा कम चल रहा था और हमारा ये मानना था कि इस साल में इंडिया टीएनडी बढ़ेगा, तो वो एक अच्छी चीज है। और दूसरा, सिविल में ऑर्डर जो आ रहे हैं वो मेटल्स एंड माइनिंग में और रेसिडेंशियल में है। स्लोली हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसिडेंशियल सेक्टर है और खासकर ये बम्बई में है, तो रेसिडेंशियल सेक्टर काफी अच्छे से पिकअप हो रहा है। एक एक करके लेते हैं, क्योंकि आपने कहा टीएनडी सेक्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला, स्पेशली द डोमेस्टिक टीएनडी सेक्टर। ये क्या विजिबिलिटी दे रहे हैं जो नए ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं? आगे किस तरह की कमाई हो सकती है? डेफिनेटली अगर आप पावर ग्रिड के टेंडर साइट पे जाके देखें तो आज करीब करीब टीबीसी में जो उनके डेवलपर मोड वाले और डायरेक्ट वाले मिला के करीब 30,000 करोड़ के टेंडर अभी कोट करने बाकी है। और मेरे हिसाब से मेरे को नंबर याद नहीं, करीब 4-5 हज़ार करोड़ के टेंडर ऑलरेडी कोट कर रखे हैं। अगर वो सारे डिसाइड हो जाते हैं तो इस साल में इंडिया टीएनडी के लिए मतलब बहुत अच्छा साल रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट 3-4 साल में मैंने देखा नहीं है कि इतने टेंडर्स आए हैं इंडिया टीएनडी में। और इस बार जो हमने ऑर्डर्स अनाउंस किए इंडिया टीएनडी में, उसमें कई सारे डेवलपर हैं। और अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम सारे प्राइवेट डेवलपर्स के लिए, पावर ग्रिड के अलावा, चाहे अडानी हो, स्टरलाइट हो, इंटीग्रेट हो, सभी के लिए काम करें। तो आई थिंक इंडिया टीएनडी इस साल तो काफी अच्छा रहना चाहिए। जब आप कहते हैं इस साल अच्छा रहेगा सर, क्या इंडिकेट कर पाएंगे किस तरह का रेवेन्यू आप कमा पाएंगे फिर टीएनडी सेक्टर में? मेरे नंबर देना मुश्किल है, लेकिन 5-6 हज़ार करोड़ का तो हमारे पास ये आना चाहिए। इसमें से करोड़ के ऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है। सर, एक जो दिक्कत है, जो ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन की चिंता है, और क्योंकि आपका एक अच्छा खासा एक्सपोजर एक्सपोर्ट मार्केट में भी है, क्या कोई इंडिकेशन, क्या कुछ फीलर्स मिल रहे हैं कि इस इकोनॉमिक स्लो डाउन में थोड़ा सा ऑर्डर विंस में देरी हो सकती है, स्पेंडिंग कुछ कम होती हुई दिखाई देगी, जो आपके ऑर्डर्स में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो सकता है? ऐसी कोई चिंता? देखिए, एक पर्टिकुलर अगर आप देखें तो अफ्रीका वगैरह में उसका इम्पैक्ट हमको दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा फंडिंग फ्लो जो है वो कम दिख रहा है मेरे को। बट अगर आज के ऑर्डर में अगर देखें तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 15 या 16% हमारा सऊदी से है। तो मिडिल ईस्ट में इसके विपरीत हो रहा है। तो तेल अगर 115-120 में है तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेक्स देख रहे हैं। तो आज अगर मैं देखूँ तो कम से कम सऊदी में 20 टेंडर्स मेरे पाइपलाइन में है, अबू धाबी में है। तो एक वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है। दूसरा है हमारे पड़ोस में, खासकर बांग्लादेश और नेपाल में, वहाँ पे काफ़ी मल्टीलैटरल फंडिंग आ रही है। तो ये 2 एरियाज है। और तीसरा आई विल से लिटिल बिट ऑफ फार ईस्ट में, जैसे थाईलैंड और मलेशिया में भी कुछ दिख रहे हैं। तो अभी तक तो हमको उसका, जैसे चाहे इन्फ्लेशन बोलो या रिसेशन बोले, जो भी बोलिए, अभी तक तो कैपेक्स में इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है उसका। That's good to hear. लेकिन सर, ये जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है और इसका दबाव दरअसल आपने पिछले 3-6 महीने में तो काफी ज्यादा महसूस किया है जब आपसे लास्ट बातचीत हुई थी। उसका क्या असर पड़ रहा है? क्या मार्जिन्स पर उतना ही दबाव है जितना पहले था, या फिर अब कुछ स्थिति संभल रही है? देखिए, अगर मार्जिन देखें तो पिछले 2 साल में हमने काफी मार खाई है। तो मार्जिन जो हमारी डबल डिजिट थी लास्ट ईयर, आई थिंक 6.6 से कितने पे हमने क्लोज की थी। मेनली 2 अकाउंट थे। एक तो रॉ मटेरियल प्राइस से हुआ था, जो स्टील और सीमेंट और एल्युमिनियम है, और एक हमारे ब्राज़ील ऑपरेशंस में इशू था। तो ब्राज़ील ऑपरेशन तो मोटा मोटी हाल से ठीक हो रहे हैं। और पहली बार मतलब 2 साल के बाद मैंने देखा कि जो हम टेंडर्स अभी जीत रहे हैं, आज की तारीख में हमारे मेटल प्राइसेस आर लोअर देन द टेंडर प्राइसेस। तो बहुत क्लियर है कि आई से Q3 से इन सब नए ऑर्डर्स के जब बाइंग शुरू हो जाएगी, इनका इम्पैक्ट रेवेन्यू में आना शुरू हो जाएगा, तब आप मार्जिन में क्लियरली अपटिक देखेंगे। Q1 और Q2 में तो क्या है कि माल खरीदा हुआ है, आपके कॉस्ट कमिटेड है। सो मेरे को लग नहीं रहा है कि Q1 Q2 में कोई मार्जिन में चेंज आएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है Q2 एंड में आ जावे,
बट Q3 Q4 में डेफिनेटली एक अपस्विंग दिखेगा मार्जिन में, क्योंकि आपके नए ऑर्डर्स जो नए प्राइसेस पे हैं और उसके बाद प्राइसेस कॉस्ट कम हो रही है, तो उसका डबल वैमी जैसे बोला, डबल इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव। तो दूसरी छमाही में कुछ मार्जिन्स इंप्रूव होने के आसार। सो फाइनली, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि कंस्ट्रक्शन से भी साइजेबल ऑर्डर्स आपके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या एक अंदाजा दे पाएंगे कि इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ, ऑर्डर विजिबिलिटी कितनी बेहतर होती दिखाई दे रही है? देखिए, अगर मैं आपको सिविल के कुछ नंबर देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने करीब 1900 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल हम कम से कम डबल करेंगे उससे। ओके, और लास्ट ईयर हमारे ऑर्डर इनटेक भी करीब 5700 थी। ऑलरेडी इस साल में करीब 40% ऑर्डर्स मेरे जो 2200 करोड़ के हमने 2 महीने में अनाउंस किए हैं, वो सिविल में आए हैं। तो सिविल बिजनेस में बहुत क्लियर अपटिक दिख रहा है। और अगर उसके अंदर आप जाके थोड़े सेगमेंटल अगर देखें, तो एक तो सीमेंट है। सीमेंट में आप देख रहे हैं कि हर सीमेंट कंपनी अनाउंस कर रही है अपने कैपेक्स प्लान्स वगैरह। सीमेंट में बहुत क्लियर दिख रहा है। मेटल्स एंड माइनिंग में बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज वाले ऑर्डर में कुछ मेटल्स एंड माइनिंग के हमारे ऑर्डर है। और तीसरा है रेसिडेंशियल। मतलब आज की तारीख में मेरे पास बंबई में 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गए हैं, जो बंबई में मेरे पास प्रोजेक्ट होते नहीं थे। तो आज मेरे पास तीन प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो ये 3 सेक्टर है, रियलिटी, मेटल्स एंड माइनिंग और सीमेंट। इन तीनों में काफी मेरे को अपटिक दिख रहा है। बाकी में ठीक ठाक है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है कैपेक्स प्लान। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे समय निकालने के लिए मिस्टर केजरीवाल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स।